दूसरे राज्यों में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि हिंदी भाषा ने न जाने कितनी दूसरी भाषाओं को लीन लिया है, मतलब बर्बाद कर दिया है। मुंडारी, मारवाड़ी, कुरुक, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, कुरमाली, खोरखा, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेली और कई दूसरी भाषाएं अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात सीएम स्टालिन ने दूसरे राज्यों के लोगों से की गई एक अपील में कही थी। मतलब समझ गए होंगे आप, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, हिंदी में कहे तो भाषा विवाद। बहुत सारे वीडियोस में तो आप देख ही चुके होंगे दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदी में लिखा हुआ मिटाते हुए लोग, मतलब आप देखे होंगे कि मॉल के आगे या फिर कहीं पर भी हिंदी में जो भी चीज लिखी होती है उसे मिटाते हुए लोग, वजह अपनी पहचान बचाना। लेकिन दोस्तों ये विवाद अब देश के रुपए पर बने चिन्ह तक पहुंच चुका है। जी हां, आप इस रुपए को देखिए दोस्तों, इसको जरा जूम करके दिखाना। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, रुपए का जो सिंबल है वो असल में तमिलनाडु के अंदर में सीएम स्टालिन ने इसको हटाने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में दोस्तों। दरअसल सीएम एमके स्टालिन ने एक बड़ा कदम उठाया है। एमके स्टालिन सरकार ने रुपए के चिन्ह की जगह को रिप्लेस कर दिया है। इस सिंबल का भी मतलब तमिल भाषा में रुपया ही होता है, जो अब डाला गया है, जो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। तमिल में रुपए को रूबे कहते हैं। सरकार ने यह बदलाव राज्य के बजट में किया है, जिसके बाद से दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। तमिलनाडु सरकार के जरिए बजट दस्तावेजों से रुपए के प्रतीक यानी कि रुपए को खत्म करने यानी हटाने के कदम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खतरनाक मानसिकता का संकेत तक बता दिया है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले तमिलनाडु के सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अखंड हिंदी की पहचान की वजह से सारी प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी हिंदी के इलाके नहीं रहे, लेकिन उनकी असली भाषाएं अब बस भूतपूर्व बनकर रह गई हैं, मतलब वहां से खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, पूरे देश में रुपए को भारतीय करेंसी के रुपए को आधारिक सिंबल के तौर पर मान्यता प्राप्त है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में तमिल को बढ़ावा देने और भाषा बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने तमिल लिपि के अक्षर, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको चुना है, जिसका मतलब भी रुपया है। तमिलनाडु के सीएम का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच भाषा को लेकर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर वित्त मंत्री ने एमके स्टालिन को खतरनाक मानसिकता तक बता दिया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का रुपए के चिन्ह को हटाने का कदम देश की एकता को कमजोर करता है। रुपए का चिन्ह मिटाकर डीएमके ने न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान को भी खत्म कर रही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए की देवनागरी लिपि वाले चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को सीतारमण ने लिखा कि ये एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है, जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी पहचान रखता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की पहचान के रूप में काम करता है। ऐसे समय में जब भारत यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान करने पर जोर दे रहा है, क्या हमें वास्तव में अपने स्वयं के राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को कमतर आंकना चाहिए? सीतारमण ने यह भी कहा दोस्तों कि वास्तव में इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशेल्स और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर रुपया या इससे मिलते जुलते नाम को अपनी मुद्रा के नाम में उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। राज्य बजट दस्तावेजों से रुपये के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। उन्होंने ये तक कहा कि विडंबना यह है कि रुपये के चिन्ह को दरमुख के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर दरमुख न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुपए के सिंबल को केंद्र सरकार ने साल 2010 में अपनाया था। इसे तमिलनाडु के ही एक उदय कुमार धर्मलिंगम नाम के युवक ने डिजाइन किया था। आईआईटी मुंबई के छात्र रहे उदय कुमार तिरुवन्नामलाई के पास के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र उदय कुमार के पिता धर्मलिंगम तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के विधायक रह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने भी पलटवार किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि डीएमके सरकार 2025-26 के राज्य बजट में उस रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह लेगी जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया और अपनी मुद्रा में शामिल किया। इस प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने वाले थिरु उदय कुमार डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप यानी कि स्टालिन कितने मूर्ख हो सकते हैं? थिरु मतलब क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया। आपको बता दें दोस्तों कि रुपए का एक सिंबल बनाने के लिए सरकार ने साल 2009 में एक प्रतियोगिता शुरू की थी। इसमें कई डिजाइनर ने अपने सिंबल भेजे थे जिसमें से आखिर में 5 डिजाइन फाइनल किए गए थे। इन 5 में से फाइनली उदय निधि का डिजाइन रुपए के सिंबल के रूप में चुना गया था। इसे सरकार ने 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने पेश किया था। उदय कुमार ने रुपए के सिंबल के रूप में डिजाइन चुने जाने के बाद कहा था कि इसे देवनागरी के र जो आपको अभी दिखाई दे रहा है और रोमन के आर को मिलाकर बनाया गया। मुंबई के आईडीसी स्कूल ऑफ डिजाइन के अनुसार जो सिंबल था रुपए का उसमें 2 क्षैतिज रेखाएं के बीच में बराबर खाली सफेद स्थान जो है वो तिरंगे का प्रभाव पैदा करता है। ये पट्टियां हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाती हैं। इतना सोचने के बाद ये डिजाइन किया गया था। रुपए का सिंबल डिजाइन करने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम फिलहाल आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के आईडीसी स्कूल ऑफ डिजाइन से विजुअल कम्युनिकेशन में एमडीई किया है। साथ ही यहीं से उन्होंने पीएचडी भी किया है। इसके पहले उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी से बी आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से विवाद चल रहा है और इस मसले को उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो निर्मला सीतारमण बयान दे रही हैं और बता रही हैं एक राष्ट्रीय थ्रेट बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है कि आप राष्ट्रीय नोट, जिस नोट पर एक तरह से सिंबल लगा हुआ है और उस सिंबल को आप हटा दे रहे हैं, तो ये एक तरह से ये क्या दर्शाता है? ये बहुत सोचने का विषय है दोस्तों। और गंभीर बात यह है कि ये नोट जो हर जगह आप देश के अंदर कहीं भी लेकर के जाएंगे ये करेंसी काम करेगी, लेकिन अगर आप विदेश में जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो वहाँ ये करेंसी काम नहीं करेगी, आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या देश के अंदर एक करेंसी नहीं चलेगी? क्या अलग करेंसी चलेगी? क्या अभी जो सिंबल बदला गया है ये फिर दूसरे राज्य के जो कोई दूसरा राज्य हो सकता है वो अपने यहाँ का सिंबल लगा सकता है? तो क्या इसी तरीके से हम लोग एक तरह से टूटते रहेंगे? और इस बात को लेकर के कि हमारा देश एक है, हमें एक रहने की ज़रूरत है, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर दिल्ली हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, सारा देश हमारा है और हमें एक होने की ज़रूरत है इस मामले में, खास करके जहाँ पे राष्ट्रीय चीज़ों को, जिससे देश की एकजुटता बढ़े, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं ये एमके स्टालिन का फैसला गलत है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, ये अपने आप में सही है। लेकिन एक तरह से नोट के ऊपर जो सिंबल है उसको हटाना कहाँ तक सही है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।